हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो के साथ। मैंने ये बीएड के लिए लेसन प्लान बनाया हुआ है जो बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए है। हिंदी कक्षा 6 की अक्षरा किताब है जिसका मैंने बनाया हुआ है। पाठ योजना 7। आपका जो क्रम हो आप वो डाल सकते हैं यहाँ पे। विद्यालय का नाम, दिनांक, जिस डेट पे आपका शिक्षण कार्य रहेगा वो डेट यहाँ पे रहेगी। कक्षा 6, विषय हिंदी, सेक्शन जो रहेगा कक्षा 6 का वो आप डालेंगे। चक्र मीन्स पीरियड, अवधि 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, जैसे भी हो आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। प्रकरण मीन्स टॉपिक, खग उड़ते रहना। सामान्य उद्देश्य में पहला उद्देश्य है छात्रों में कल्पना शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना। दूसरा है छात्रों में वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न करना। तथा तीसरा है छात्रों के विचारों, शब्दों, रूढ़ोक्तियों, लोकोक्तियों, मुहावरों एवं सूक्तियों के कोश का क्रमशः विस्तार करना। चौथा नंबर है छात्रों के चिंतन में क्रमशः क्रमबद्धता, स्पष्टता एवं संगतता उत्पन्न करना। पांचवा सामान्य उद्देश्य का है छात्रों में प्रयुक्त शब्द रूपों की शुद्धता और अशुद्धता को जांचने हेतु स्तरोचित योग्यता उत्पन्न करना। छठवां नंबर है छात्रों की सुंदर और मौलिक गद्यात्मक उदाहरणों के संकलन की प्रेरणा देना। सातवां है विविध लेखन एवं शैलियों के विकास से उनकी सहायता करना। शुरू से देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों में लिखित एवं मौखिक रूप से भाषा व्यक्त करने की क्षमता उत्पन्न करना। 9वां नंबर है छात्रों में राष्ट्रभाषा की महत्ता एवं उपयोगिता का बोध कराकर मातृभाषा के प्रति प्रेम की भावना विकसित करना। नेक्स्ट हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में है प्रस्तुत पाठ खग उड़ते रहना पाठ पढ़ने के पश्चात छात्रों में निम्न परिवर्तन होंगे, जैसे कि ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। ये तीनों 1, 2, 3 नंबर है जिसमें ज्ञानात्मक के अंतर्गत है छात्र खग उड़ते रहना नामक पाठ का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में है छात्र खग उड़ते रहना नामक पाठ की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक का अर्थ है प्रस्तुत पाठ खग उड़ते रहना पढ़ने के पश्चात छात्रों में निम्न कौशलों का विकास होगा। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य के अंतर्गत है सुनकर, बोलकर, लिखकर। आगे है सुनकर के अंतर्गत है छात्र खग उड़ते रहना पाठ का आदर्श वाचन के माध्यम से सुनकर पद में आए कठिन शब्दों के अर्थ एवं भावों को ग्रहण कर सकेंगे। अगला है बोलकर। हेडिंग है बोलकर। छात्र पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकेंगे। शुरू से देख लीजिए। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत है ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। उसके अनुप्रयोगात्मक के अंतर्गत है सुनकर, बोलकर, और नेक्स्ट है लिखकर, पढ़कर। ये है लिखकर हेडिंग डालेंगे। फिर उसके अंतर्गत है छात्र गृह कार्य के माध्यम से लिखकर अध्ययन कौशल का विकास कर सकेंगे। अगला हेडिंग है पढ़कर। पढ़कर के अंतर्गत है छात्र सस्वर वाचन के माध्यम से पढ़कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने की योग्यता को विकसित कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण कार्य में शिक्षण सामग्री के अंतर्गत चाक, डस्टर, चार्ट, रोल बोर्ड, पॉइंटर आदि। मॉडल, अगर आप मॉडल यूज करते तो यहाँ भी मॉडल लिख लेंगे। जो चीज़ आप पढ़ाते समय जो चीज़ यूज करेंगे शिक्षण कार्य में, जो आपको सहायता प्रदान करे पढ़ाने में, वो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। पूर्व ज्ञान है बच्चे प्रमुख शब्दों के अर्थों की सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पे जानकारी होगा सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद है प्रस्तावना के प्रश्न।
प्रस्तावना के प्रश्न में है, एक साइड रहेगा क्रम संख्या, फिर छात्राध्यापिका क्रिया, फिर छात्र क्रिया। पहला प्रश्न है पक्षी को और क्या कहते हैं? तो पक्षी को खग भी कहते हैं। पक्षी हमेशा क्या चाहता है? छात्र बोलेंगे उड़ते रहना। तीसरा है उपरोक्त दोनों प्रश्नों का उत्तर मिलाकर क्या होगा? कौन सा श्लोक बनेगा या फिर कौन सा कविता बनेगा? ऐसे भी लिख सकते हैं, उपरोक्त दोनों उत्तरों को मिला के कौन सा कविता बनेगा जो आपके पाठ्यक्रम में है। और ऐसे भी लिख सकते हैं, उपरोक्त दोनों प्रश्नों का उत्तर मिला के क्या होगा। तो पक्षी को खग भी कहते हैं, उड़ते रहना, तो खग उड़ते रहना। तो हमारा जो मेन टॉपिक है, जो हमारा उद्देश्य है पढ़ाने का, वो पॉइंट निकल के आना चाहिए बच्चे के आंसर में। तो उद्देश्य कथन है, बच्चों आज हम लोग खग उड़ते रहना नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, खग उड़ते रहना और डॉट 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 उड़ते रहना जीवन भर। आदर्श वाचन का अर्थ है, शिक्षक पढ़ के अर्थ बताएंगी, जो कठिन शब्द रहेगा बोर्ड पे लिखेंगे और उसका अर्थ बताएंगे। छात्राध्यापक द्वारा उचित लय, आरोह अवरोह के साथ कविता का आदर्श वाचन किया जाएगा। अनुकरण वाचन, यहाँ से आप देख सकते हैं, अनुकरण वाचन के अंतर्गत है कतिपय छात्रों के द्वारा कविता का अनुकरण वाचन किया जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में है कवि कहता है कि ओ पक्षी, तू जीवन भर उड़ता रह, वैसे तू अपना रास्ता भटक चुका है और तेरे पंखों में भी अब पहले जैसी गति नहीं रही। फिर भी पीछे मत लौटना, क्योंकि वह मौत से भी बदतर है। तू रास्ते की बाधाओं से मत डर, नई आशा नई विश्वास की लहर पाले बढ़ता रह। तेरे सभी शत्रु का अर्थ है समस्या, तेरे पंखों की फड़फड़ाहट से पीसकर मिट जाएंगे, अर्थात तेरे उड़ते रहने मात्र से ही सारी समस्या दूर हो जाएगी। यहाँ पे कवि पक्षी के माध्यम से मनुष्य को संदेश दे रहा है कि हे मनुष्य, तू हमेशा जीवन में पीछे मुड़ के मत चल, मतलब पीछे मत देख, तू अपने पथ पे आगे बढ़ता रहे। जैसे तू अपनी समस्याओं को पार करते चलेगा, धीरे धीरे सारी समस्या ख़त्म होती चलेंगी। और तू अपने रास्ते में पीछे मुड़ के मत, जैसे कि आप कुछ सोचें कि मुझे ये करना है, फिर पता चले कि मूड बदल गया, तो आप मूड ना बदलिए, आपको करना है तो करना है, ठान के करिए और पीछे मुड़ के मत देख का अर्थ है, और पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि ये मौत से भी बदतर है। क्योंकि अगर आप अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं करते, पीछे मुड़ के डर के पीछे हट जाते हैं, तो वो मौत से भी बदतर है। तो यहाँ कवि पक्षी के माध्यम से मनुष्य को संदेश दे रहे हैं, यदि तू जीवन पथ की बाधाओं से डर कर लौट जाएगा, तेरे चाहने वाले भी तेरा मजाक उड़ाएंगे। मनुष्य को कवि कह रहे हैं पक्षी के माध्यम से, यदि तू अपने जीवन पथ पर पीछे मुड़कर लौट जाएगा, अगर तू जो कार्य करने गया है उसको किए भी ना लौट जाएगा थक के हार के, तो जो तुझे आज प्यार कर रहे हैं वही तेरा मजाक उड़ाएंगे। यदि तू क्रियाशील रहते लक्ष्य प्राप्त करते हुए मिट गया, तो पूरी दुनिया तेरी खाक श्रद्धा पूर्वक सिर माथे चढ़ाएगी और तू प्रेरणा स्तंभ बन जाएगा। यहाँ पे मतलब है कि यदि तुम अपने कार्य को करते करते मिट जाते हो, तो पूरी दुनिया तुम्हारे राख को भी सर माथे चढ़ाएगी और तुम प्रेरणा बन जाओगे, उन लोगों का प्रेरणा स्तंभ बनाकर तुझे सर माथे चढ़ाएगी।
नेक्स्ट है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में एक है क्रम संख्या, दूसरा है छात्राध्यापिका कथन, तीसरा कॉलम है छात्र कथन। पहला प्रश्न है कवि पक्षी के माध्यम से किसे संदेश देना चाहता है? तो कवि पक्षी के माध्यम से मनुष्य को संदेश देना चाहता है। दूसरा प्रश्न है कवि मनुष्य को क्या संदेश देना चाहता है? तो कवि मनुष्य को जीवन भर क्रियाशील रहने का संदेश देना चाहता है। तीसरा प्रश्न है मौत से बदतर क्या है? कवि कह रहे हैं कि जीवन में पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि ये मौत से भी बदतर है। अपने जीवन में पीछे मुड़कर चले आना, हार मान जाना, ये मौत से बदतर है। ये शुरू से पेज है। नेक्स्ट पॉइंट है कठिन निवारण। एक साइड है शब्द, एक साइड है अर्थ। पहला है खग का अर्थ है पक्षी, बदतर का अर्थ है खराब, और ये दल का मतलब है शत्रुओं का झुंड। चौथा है भाल का अर्थ है मस्तक। मौन वाचन हेडिंग है, उसके अंतर्गत है छात्राध्यापिका छात्रों को मौन पठन करने का आदेश देंगी। नेक्स्ट हेडिंग है विचार विश्लेषण प्रश्न। विचार विश्लेषण प्रश्न में क्रम संख्या है, छात्राध्यापिका कथन है, छात्र कथन है। छात्राध्यापिका कथन के अंतर्गत है कवि गीत के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है? कवि गीत के माध्यम से मनुष्य को प्रगतिशील और कर्मठता का संदेश देना चाहता है। दूसरा प्रश्न है मार्ग में कठिनाई आने पर क्या करना चाहिए? तो उत्तर देंगे बच्चे मार्ग में कठिनाई आने पर आशा और विश्वास से आगे बढ़ते रहना चाहिए। तीसरा प्रश्न है मौत से बदतर क्या है? तो जीवन में पीछे लौटना मौत से भी बदतर है। अगला हेडिंग है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत छात्राध्यापिका द्वारा किया गया कठिन निवारण ही श्यामपट्ट कार्य होगा। जो कठिन निवारण अर्थ शब्द दोनों लिख रहे थे बोर्ड पे, वही श्यामपट्ट कार्य होगा आपका। फिर है पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न में पहला है कवि कविता के माध्यम से किसे संदेश दे रहे हैं? पुनरावृत्ति का मतलब जितना हम पढ़ा चुके हैं उसमें से पूरा क्वेश्चनिंग करेंगे, शुरू से लास्ट तक जितना पढ़ाए हैं। और दूसरा प्रश्न है मार्ग में कठिनाई आने पर क्या करना चाहिए? फिर है कक्षा निरीक्षण कार्य। कक्षा निरीक्षण कार्य कक्षाध्यापक कक्षा में मंद गति से भ्रमण करेंगी तथा उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करेंगी। नेक्स्ट हेडिंग है गृह कार्य। गृह कार्य में अपनी पसंद के किसी पक्षी के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। ये पूरा पेज है लास्ट का, शुरू से आप देख सकते हैं। ये बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए है, हिंदी की पाठ्य योजना, कक्षा 6 का, यूपी बोर्ड का बुक है, अक्षरा कक्षा 6 का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।